जाति पाति ना पूछे कोई, हरि को बजे सो हरि का होई। 31 मार्च 1988। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो। इस मार्ग पर चलने वाले, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गीता के उपयुक्त श्लोक स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर का कोई भी ठेकेदार नहीं है। हर प्राणी के लिए प्रभु के द्वार खुले हैं, परंतु फिर भी युग के गुण धर्म के कारण संसार में इतना अंधकार फैल गया है कि किसी को सही रास्ता नजर ही नहीं आता है। इस युग में लोग भ्रमित करने वाले व झूठा स्वांग रचकर प्रदर्शन करने वाले ढोंगी लोगों की तरफ अधिक आकर्षित होते हैं। अपने विवेक से कोई चलने की स्थिति में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, समो अहम सर्वभूतेषु न मे देश्यो स्तत न प्रियम ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्तेषम। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। न मेरा कोई अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें हूँ। इतना होने पर भी इस समय के धर्म गुरु स्वार्थ वंश इसी पवित्र ग्रंथ की व्याख्या तोड़ मरोड़ करते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, त्याग तपस्या, दान पुण्य, स्वर्ग नरक आदि की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि लोग भयभीत होकर अपनी सहज बुद्धि भी खो बैठते हैं। इस प्रकार संसार के बोले बोले लोगों को धर्म की आड़ में ठगने का व्यापार सर्वत्र फैला हुआ है। इस संबंध में स्वामी श्री विवेकानंद जी ने इन तथाकथित धर्मगुरुओं को फटकारते हुए कहा था कि तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है। रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन तुम्हारे शास्त्र। स्वामी जी ने संसार के धर्म गुरुओं का सही चित्र प्रस्तुत किया है। इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने धर्म को पेट से जोड़ रखा है। पेट के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ज्यों ज्यों इनका विरोध बढ़ता गया, इन्होंने भी अपने संगठन बनाकर अपनी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया है। एक प्रकार से दूसरा समाज बराबर संगठित करके हर मुकाबले की तैयारी कर ली है। इस समय धर्म भय, लालच, प्रलोभन और धोखे से सिखाया जाता है। प्रेम, सद्भाव, श्रद्धा, विश्वास नाम की कोई वस्तु इस समय नहीं मिलेगी। केवल भयभीत और भयभीत करके त्याग तपस्या, दान पुण्य, स्वर्ग नरक आदि की काल्पनिक व्याख्या करके जितना अधिक ठगा जा सके, निरंतर यही प्रयास चल रहा है। यह स्थिति अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब संसार के लोग आगे ठगे जाने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि सभी धर्म के मठाधीश इस समय अंतिम संघर्ष में लगे हुए हैं। परंतु परिवर्तन संसार का नियम है। इससे संसार की कोई वस्तु बच नहीं सकती है। अतः इस धार्मिक व्यवस्था का भी अंत अधिक दूर नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग पर केवल आपको मंत्र का जप करना है, जो परिवर्तन होगा, जो आपको आपका जीवन चेंज हो जाएगा इसी मंत्र से होगा, और जो मिलेगा इसी मंत्र